बहुत बहुत अभिवादन आप सब लोगों का। तो ये साल बड़ा अच्छा बीता। आई वुड से मैंने अपने लाइफ में बहुत कुछ चेंज किया और एक तो ये है लाइव आप लोगों के साथ बात करना। आज मेरे पास कोई टॉपिक ऐसा सच नहीं है क्योंकि लास्ट वीक कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो कि मुझे जिसने मुझे अंदर से झकझोर दिया। उसके बारे में सभी बातें कर रहे हैं। जैसे दो लोगों ने आत्महत्याएं की। सिर्फ दो ही लोगों ने नहीं की, बहुत सारे लोगों ने की है क्योंकि डेटा जो है, आंकड़े जो है वो यही बोलते हैं। लेकिन बहुत उसकी वजह से एक मेजर शिफ्ट हुआ है। वो है एक मिस्टर अतुल सुभाष और एक ही वाज 34 ऑलमोस्ट मे बी, एंड द अदर पर्सन इज सुचिर बालाजी। ही वाज ओनली 26 years old. ही वाज लिविंग इन यूएस। ये दोनों के दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत ही इन ब्रिलियंट टाइप के प्रोफेशनल थे। और इन्होंने अलग अलग रीजन से, इनका कोई कनेक्ट नहीं है एक दूसरे से। लेकिन मेरा जो नज़रिया है इन दोनों घटनाओं के लिए, मैं वही आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ आज। दोनों ही चीज़ों में एक बात कॉमन थी कि ये दोनों आईटी प्रोफेशनल थे और इन्होंने बहुत कुछ देखा इतनी छोटी उम्र के अंदर, और उसकी वजह से एक ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक स्टेप लिया। एक्सट्रीम स्टेप इसको बोलते हैं, यानी सुसाइड किया। एज अ काउंसलर एंड अ लाइफ कोच, आई डोंट रियली डील विद सुसाइड केसेस। लेकिन ये बहुत कंपेलिंग रीजंस बोलते हैं ना, कंपेलिंग, जो आप फोर्स हो जाते हैं कि जरा समझ के तो देखें कि प्रॉब्लम क्या हुआ। तो मैंने इन दोनों ही दोनों घटनाओं को थोड़ा समझने की कोशिश की। तो ये महसूस हुआ जैसे जो जो अतुल सुभाष जी थे, उनका जो लाइव था और उसमें उन्होंने सब कुछ बातें शेयर की अपने लाइफ के बारे में। उसमें सिर्फ एक चीज कांस्टेंट थी लगातार, वो थी पैसा पैसा पैसा। मैंने पैसा दिया, उसने पैसा दिया, मैंने उसने पैसा लिया, उसने पैसा दिया, मैंने इतना पैसा दिया, मैंने इतना पैसा दिया। I have, he should rest in peace, the departed soul, very young soul, very young life। मुझे उनसे कोई कुछ नहीं है। उनका जो लॉस हुआ, उनके परिवार का लॉस हुआ, मेरी संवेदनाएं हैं निश्चित रूप से। लेकिन जो उनकी बातों में मुझे इमोशंस कहीं नहीं दिखे। ही वॉज एंग्री, ही वॉज रिवेंजफुल, बट देर वॉज नो इमोशनल कनेक्ट। सिर्फ पैसे के बारे में बात थी कि पैसा जो है कैसे कैसे लिया गया, कैसे एक्सटॉर्ट किया गया। आई नेवर सॉ एनीवेयर जहां पे उनका उनकी फैमिली के साथ कोई भी कनेक्ट रहा। इन माय ओपिनियन ही वॉज वन ऑफ द एग्जाम्पल जहां पर लोग जो है लोनली होते हैं। वो तो अलोन भी थे, लोनली भी थे, यानी अकेले भी थे और उनको अकेलेपन का एहसास भी था। तो ये अकेलेपन का जो एहसास होता है, मेरे ऐसे सारे लोगों से ये अनुभव है, से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज, अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप अपने जीवन में अकेले हैं, आपके पास दो रास्ते होते हैं। एक तो अगर आप एक्सट्रोवर्टेड टाइप की पर्सनालिटी है, आप मेरे पिछले वीडियोस में देख सकते हैं, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट को मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आप एक्सट्रोवर्टेड टाइप पर्सनालिटी हैं, देन कनेक्टिंग विद पीपल विल नॉट बी अ डिफिकल्ट थिंग फॉर यू। लेकिन अगर आप इंट्रोवर्टेड भी हैं साथ में, तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसका एक बहुत इजी सोल्यूशन है, आप अपने आप से कनेक्ट कीजिए। द मेजर थिंग आई ऑब्जर्व इन टूडेज लाइफ, जब व्हेन आई काउंसल समवन, कि उनका एक मेजर डिस्कनेक्ट होता है। अपने साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं होता। उनके अंदर कोई प्रोग्रेस, उनके खुद को विकसित करने वाला जो एक ग्रोथ माइंडसेट बोलते हैं, ग्रोथ माइंडसेट के साथ हम लोग हमेशा पैसे को कनेक्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। ग्रोथ का मतलब होता है स्पिरिचुअल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि पैसे से रिलेटेड है। आप
अगर किसी ने पैसा कमाया, बहुत सारा पैसा कमाया, बहुत 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 सारा पैसा कमाया, उससे आप दुनिया में जो उपलब्ध चीजें हैं आप उन्हीं को खरीद सकते हैं। अभी भी अंदर खालीपन रहेगा, और ये खालीपन तभी जाएगा जब आप अपने साथ कनेक्ट करेंगे। ये अपने साथ कनेक्ट करने का क्या मतलब है? अपने साथ कनेक्ट करने का मतलब ये है कि आप जैसे भी हैं, जैसा भी व्यक्तित्व है आपका, जैसी भी पर्सनालिटी है आपकी, आप उसको बेहतर बनाएं, उसमें सोचें। सिर्फ काम और पैसा, ये दो चीजें इस दुनिया में इंपॉर्टेंट नहीं है। आप खुद बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपका हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हेल्दी नहीं हैं, आपका वेट आइडियल नहीं है, आप उसके लिए वर्क कीजिए। आप वर्कआउट कीजिए, आप न्यूट्रिशियस फूड खाइए, आप लोगों से मिलिए। सोशली एक्टिव रहना जो है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर किसी को मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं तो सबसे पहले उनके अंदर ये चीज पाई जाती है कि वो सोशली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। वो लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, लाइट में रहना पसंद नहीं करते, बाहर जाना पसंद नहीं करते। यानी अगर आप अपने अंदर ऐसे सिम्टम्स देख रहे हैं तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप किसी अंडरलाइंग अननोन कंडीशन से जूझ रहे हैं। सिर्फ आप काम करने जाते हैं और अपने काम में अच्छे हैं, इसका मतलब ये है, बस इतना ही है। यानी आईक्यू बेटर है, आपका आईक्यू अच्छा है और आप फंक्शनल हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस में लोग फंक्शनली डिप्रेस्ड होते हैं। यानी दिखते तो आप हैं कि आप सब एक्टिवली काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली यू आर नॉट। यू आर नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली। और इससे क्या होता है कि यही होता है जो 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 अभी हाल में जो केस हुआ, सुसाइड केस। आप उनका पूरा वीडियो सुनिए। कहीं भी उन्हें हमेशा हर चीज से ही तकलीफ थी। बच्चे को नहीं देख पाए, उसके लिए भी तकलीफ थी। मुझे पूरा विश्वास है कि जो परिस्थिति उनके साथ हुई है वो बहुत दुखद है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसका कोई दूसरा ऑप्शन बिल्कुल हो सकता था। उनका यही चैलेंज था लाइफ में कि उनको अपने ऊपर यहां काम करना है। तो अगर आप बजाय उस चीज से दुखी और डिप्रेस्ड होने के, यानी चैलेंजेस अलग अलग होते हैं लाइफ में, राइट? सबके चैलेंजेस अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों के बच्चे नहीं होते, तो बच्चे होते हैं तो फिर अच्छे उनमें कुछ प्रॉब्लम होता है, या कुछ सब कुछ सही है तो फिर इस तरह का भी प्रॉब्लम हो सकता है। यानी प्रॉब्लम्स तो होते ही हैं। और प्रॉब्लम्स अगर ना हो तो वो लाइफ ही कुछ नहीं है, मतलब आपकी लाइफ में कुछ रखा ही नहीं है। क्या आप ऐसी लाइफ जीना पसंद करेंगे जिसमें कि आप सुबह उठे, आप बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, आपके पास आपको हेल्प करने के लिए सारे लोग दुनिया में खड़े हैं, आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास फिजिकली फिट बॉडी है, तो फिर बचा क्या करने के लिए? आप करेंगे क्या? कभी आपने सोचा है जो प्रॉब्लम्स के लिए जो हम लोग कंसर्न रहते हैं कि अरे यार प्रॉब्लम है लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम। इसको शिकायत करने से पहले ये सोचिए कि अगर ये प्रॉब्लम ना हो तो क्या लाइफ में क्या बचेगा आपके। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव पैराफ्रेजिंग। यानी आप अपने चैलेंजेस को बजाय दुखी होने के, आप उसको समझ रहे हैं बात को, और ये आपके माइंडसेट में चेंज लाएगा। ये आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाएगा। क्योंकि अगर इमोशंस में आपके सिर्फ एंगर, डिप्रेशन, सैडनेस अगर यही है, तो आप सोचिए कि आप कैसे हैं। आपका अपने साथ कनेक्ट नहीं है। आपका अपने साथ कनेक्ट होने का मतलब है कि आप खुद से खुश रह सकें। अगर आप खुद से खुश रह सकते हैं तो आई डोंट थिंक कि एनीवन विल डू द एक्सट्रीम स्टेप, विल टेक दिस एक्सट्रीम स्टेप। बिल्कुल भी नहीं। प्लीज स्टे पॉजिटिव, स्टे स्पिरिचुअल एंड स्टे ब्लेस्ड।